बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग भी बहुत मज़ेदार है। खाड़ी के ऊपर न्यूज़ उसकी जो है ना कलेक्शन भी आ गई है, विंटर कलेक्शन जो नया है स्टॉक उनका, और उसके अलावा सेल है। और वो भी बहुत मज़े की है। जिन्हें शौक़ है ना लॉन के कपड़े पहले लेके रखने का, तो लॉन के ऊपर सेल है। और 50%, कुछ पे 50 है, कुछ पे 40 है, कुछ पे 30 है। बड़ा अच्छे ड्रेस हैं और उनकी सेल को वैसे काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं तो न्यू कलेक्शन उनकी देखने गई थी, विंटर की बहुत अच्छी आई हुई है। तो मैंने सोचा ज़रा जाके उसे ट्राई करके आएँ कि कैसी चीज़ें आई हुई हैं, क्या आया हुआ है। तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि वहाँ पे सेल भी है। तो मैंने कहा चलें वो भी आपसे शेयर करूँ, मगर उससे पहले आप जो है ना उसकी न्यू कलेक्शन देखें, जो विंटर की न्यू कलेक्शन आई हुई है। बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हैं और खद्दर है, उसके साथ एम्ब्रॉयडरी है। लीलन के कुछ हैं मगर वो प्रिंटेड है। लीलन नहीं, सॉरी, गर्म कपड़ा है। क्या नाम था, मेरे जहन से आउट हो गया। बहरहाल बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही खूबसूरत है। और है तो खद्दर के, मगर सर्दियों के अंदर बहुत ही मज़े के लगते हैं क्योंकि इनकी शॉल्स अच्छी हैं और इन पे एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी का ये फ़ायदा हो जाता है क्योंकि आजकल लोग रेशमी की तरफ कम है, इस तरह की ड्रेसिंग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये आप कैजुअल वेयर में भी और फॉर्मल में भी पहन सकते हैं। ये नहीं कि अगर कोई फंक्शन है, कोई है, तो आप वहाँ पे बड़े मज़े से पहन सकते हैं। इसके साथ हैवी सी ज्वेलरी पहन लें और अच्छा सा मेकअप कर लें, जूता और पर्स अच्छा उठा लें, तो सारा फोकस उस पे चला जाएगा। आपका ड्रेस बहुत प्यारा लगेगा क्योंकि दूर से तो ये बहुत हसीन लग रहे हैं। इस तरह से जो है ना, आप जाएं वहाँ पे देखें, आपको हर चीज़ परफेक्ट मिलेगी। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे तो प्रिंट बहुत प्यारे लग रहे हैं, हकीकत है, मगर सामने देखने पे इससे भी खूबसूरत प्रिंट है। और आपसे शेयर करने का मकसद भी है कि आप घर बैठे बैठे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं वैसे यहाँ से पसंद करें और जाके परचेज़ कर लें और इन्जॉय करें लाइफ को। छोटी सी लाइफ है, खुशियों में गुजारें। और आज मैं एक चीज़ पढ़ रही थी, बल्कि देख रही थी, एक ब्लॉगर है इंडिया की, उनका मुझे मेरी फेवरेट है, मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छा, वो ना एक छोटे छोटे अब शॉर्ट्स बनाने लग गई हैं। तो उसमें वो बता रही थी अभी कि एक अच्छी बात वो कह रही थी, इनके वो एक डेली का एक छोटा सा शॉर्ट देती हैं, तो उसमें वो एक बता रही थी कि आज की अच्छी बात। तो मुझे लगा ये मुझे भी शेयर करना चाहिए कि ज़िंदगी के अंदर ना जो लोग आपको नेगेटिव समझते हैं, जो कि मैं एक दफ़ा पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, आपको यानी कि लोगों के सामने जैसे पेश करते हैं कि आप उनके जहन में जो एक खाका होता है आपके लिए, किसी के लिए बहुत अच्छा खाका होता है, तो बड़े नेक जनती लोग होते हैं जो किसी दूसरे के लिए भी अच्छी सोच रखते हैं, क्योंकि सोच का भी सवाब मिलता है। अगर आपकी सोच अच्छी होती है तो उसका भी अल्लाह आपको सवाब देता है, और सोच बुरी होती है तो खुद ही सोच लें, फिर अल्लाह ताला जिसका सवाब देता है उसका गुनाह भी तो देगा। बहरहाल ये अल्लाह को बेहतर जानते हैं, हम इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं बोलते। मैं आज की जो बात है वो आपसे शेयर करती हूँ। वो ये है कि जो आपको जैसे समझता है वो वैसे आगे आपको पेश करेगा। लोगों का काम होता है आपको अपने स्टाइल से किसी के सामने पेश करना। उनके जहन में जो होता है वो वैसे आपका एक खाका बनाते हैं, लोगों को बताते हैं ये इंसान ऐसे है, ऐसे ऐसे। क्योंकि आप हर जगह हर लोगों को खुश नहीं कर सकते और हर जगह आप पहुंच नहीं सकते। जैसे कि अब मुझे आदत नहीं है हर वक्त कॉल करने की या किसी से ज़्यादा बात करने की। मैंने अपनी एक आदत खुद बनाई है कि भाई ज़्यादा कॉल्स करूँगी तो मेरा मकसद ये होता है कि 5, 10, 15 मिनट तो हम लोग बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई बात आपको भी बुरी लग जाती है या कोई ऐसे गिला हो जाता है। या और कम कॉल्स मैं इसलिए भी करती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद मेरी कॉल्स अगले को इतना, वो भी बिज़ी हो, कोई इंसान है, हर कोई हर वक्त बिज़ी होता है, तो इस वजह से भी मैं बहुत कम कॉल्स करती हूँ। और सबसे बड़ा पर्पस ये भी है कि मैं कहती हूँ कि अगले मिनट में वो कैसे क्या समझे, भाई इनका इंसान है, काम कर रहा हो कुछ, और इस वजह से बहुत कम कॉल्स करती हूँ। बहरहाल, तो अब जिससे आप बहुत कम मिले हैं या जो आपको नहीं पसंद करता, वो एक अपने सर्कल के अंदर आप इनसिक्योर हो जाता है आपसे कि ये आ गई है मेरे सर्कल में और ये मेरे बहन भाइयों को, मेरी माँ को मुझसे अलग कर देगी, मैं बड़ी, ये छोटी, या मैं, मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड्स है, नई हमारी फ्रेंड्स आ गई है तो ये आएगी तो मेरी फ्रेंड को, यानी कि हल्की फुल्की बच्चों वाली जेलसी, बच्चों वाली सोच तो आप खुद ही बदल सकते हैं, कोई नहीं बदल सकता आपकी। तो वो आपको ना एक आपके अंदर से ना गलत बातें जो कि उसके अपने जहन की होंगी, जो कि उसका अपना जहन गलत है, अपने जहन का गंद दूसरा उसका वो आपके सामने पेश करेगी लोगों के सामने।
अगर मेल है तो करेगा, फीमेल है तो करेगी कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, तो दफ़ा करें, भाड़ में डालें सबको। ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ईज़ी लेके चलें, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर अपने भी बड़े मसले होते हैं बानिस्बत हम लोगों के उठाएं। मेरी तो ऐसे हकीकत है, मेरे तो अपने ही बड़े मसले होते हैं, मैं किसी के बारे में क्या सोचूं। मेरे तो अपने भी बड़े काम होते हैं ज़िंदगी की, ये करना है, वो करना है, और अपने ही बड़े काम है, अपने ही बड़े मसले हैं, अपनी बड़ी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, तो दूसरों की ज़िंदगी को क्या डिस्कस करना। इसलिए कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को चलाएं सुकून से लेके आखिर, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं जब मैं आपके जहन में कोई चीज़ डाल देता हूँ तो उसे कवर ज़रूर, उसको मैं आपके लिए ना पूरा ज़रूर करता हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ आपके जहन में डाली है तो मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा। ये हकीकत है, ये अल्लाह ताला का वादा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ये पूरा करेगा और सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। और हाँ, हम दोबारा से अपने कपड़ों की तरफ आते हैं, क्योंकि अच्छी बात हो गई है। अल्लाह करेगा जो ये व्लॉग सुनेगा, समझेगा, अमल करने की भी अल्लाह उसे तौफीक देगा। और अगर एक दो लोगों ने भी इस बात पे अमल करके अपनी लाइफ को सुकून और परफेक्ट बना लिया तो ज़िंदगी के अंदर खुद ब खुद ही दुआ लग जाएगी हमें, हम खुश हो जाएंगे। कहते हैं ना, किसी इंसान को खुश करना, मुस्कुरा के देखना भी सदका है, तो अच्छी बात बताना भी सदका है। और आपसे इस तरह की वीडियोस वगैरह और बात शेयर करने का पर्पस भी है कि कितने लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, इसका शिकार होते हैं, तो अपना डिप्रेशन वो किसी तरह से भी दूर कर सकते हैं। कोई शॉपिंग करके दूर करता है, कोई पार्लर जाके दूर करता है, किसी के पास पैसे नहीं, कोई किचन की सफाई करके, कोई अपने कमरे की सफाई करके, कोई थोड़ी सी रेनोवेशन से, कोई अपनी वार्डरोब सेट करके, कोई एक ड्रेस प्यारा सा बना के, कोई ड्रेस पहन के। और वैसे भी ये कहते हैं कि अगर आप शाम के टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रेड लिपस्टिक लगा लें, फ्रेश हो जाएंगे। चॉकलेट थोड़ी सी खा लें, चॉकलेट खाने से बहुत तबीयत फ्रेश होती है। और अपने आप को खुश रखें और खुश रहने दें, सबसे बड़ी बात ये है। जब आप खुश होंगे तो अगले को खुश रहने देंगे ना। तो अब बस आप ये सोचें कि अगर ये बात मुझे बुरी लग रही है तो जाहिर सी बात है, अगर ये बात दूसरे इंसान को मैं कहूँगा उसे बुरी लगेगी। बाकी आप इंसान हैं, बात हो जाती है, कोई फरिश्ते नहीं है, इंसान है, हर किसी से कुछ ना कुछ हो ही जाती है बात, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अल्लाह ताला से तौबा करें और दोबारा से लग जाए अपने काम को, अच्छी बातों की तरफ, अच्छी सोच की तरफ। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और अगर आप बहुत टेंस हैं, कुछ हैं, तो बस इस तरह के काम करें ना। देखें, अभी प्यारे प्यारे से कपड़े देखें, आप अगर इधर नहीं जा रहे तो ये ऑनलाइन देखें, व्लॉग्स देखें आप, क्या कहते हैं, उसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी मज़ा आता है उसको करने का, वो कर लें। काफ़ी थकावट हो जाती है, फिर ज़रा जहन भी चेंज हो जाता है, बनिस्बत एक ही बात को हम सोचते रहेंगे। ये मैं आपसे ज़्यादा अपने आप को ही बताती हूँ ये चीज़ें, क्योंकि कोशिश करती हूँ कि मैं अक्सर अपने ट्रैक से हिल जाती हूँ, तो मैं दोबारा अपने आप को ट्रैक पे लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीदें किसी से ना रखें, उम्मीदें बहुत दर्द देती हैं। मैं कहती हूँ करीबी से करीबी रिश्ते से भी कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि हर कोई अपने मतलब का है, अपने वक्त पड़ता है तो अपना ही काम आता है, कोई रिश्ता नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जो एक बॉन्डिंग आपकी शुरू से जिनके साथ बनी हुई है उनके साथ ही रहती है, वो किसी दूसरे को आप पे इंटर होने देते हैं, ना खुद इंटर होते हैं, ना वो आपको इंटर होने देते हैं, ना वो आपकी सहूलत को समझते हैं, ना वो आपको अपना समझते हैं। जो आपको अपना नहीं समझते वो सारी ज़िंदगी आपको अपना नहीं समझते, क्योंकि हर किसी की सोच आप नहीं बदल सकते। तो इससे बेहतर है कि आप खुद भी सुकून से रहें, उन्हें भी सुकून से रहने दें, क्योंकि हो सकता है हमारे जाने से वो लोग भी कंफर्टेबल फील ना करते हैं। उन लोगों की भी एक अपनी लाइफ है, अपना स्टाइल है, उसमें हम लोग एंटर करके उनको 5-6 घंटे जो उनका एंजॉय का टाइम होता है उसमें हम एंट्री करके उनका मूड ही ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर है खुद भी खुश रहें। और सबसे बड़ी बात जो जहन में रखें, लालच मत रखें। रिश्तों में लालच आ जाए ना तो नफ़रत पैदा हो जाती है। इसलिए कि जब आप किसी की मदद कर रहे होते हैं, चलें वो तो ठीक है, दूसरी बात है, मगर अगला बंदा आपसे बिल्कुल ही वो हो जाए कि बस ये मेरे इतना देगी तो मैं इसके साथ रखूँगा, वरना दफ़ा दूर, तो बस उसके बाद भी रिश्तों में ना दूरी आ जाती है। जो इज़्ज़त का रिश्ता है ना, वो सारी ज़िंदगी रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, सच्ची बात है। अगर आप किसी की इज़्ज़त कर रहे होते हैं ना, तो वो मैं कहती हूँ कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप चाहे 1 रुपया भी ना दें उसे, कुछ भी ना करें, सिर्फ़ आप उसकी रिस्पेक्ट करें, तो वो लोग आपके घर बार-बार आएँगे, आपसे प्यार करेंगे, आपके साथ मोहब्बत करेंगे। और ये बहुत अच्छी आदत है, अल्लाह ताला सब में डाले, हम सबको इसका आदी बनाए। और कपड़े बहुत प्यारे हैं, मैं खाड़ी पे ये रॉ सिल्क के थे, एम्ब्रॉयडर्ड। ये तो वैसे भी आप फंक्शन पे बड़े आराम से पहन सकते हैं। अच्छा, स्टिच पे भी सेल थी 50%, बहुत मज़े के ड्रेसेस हैं।
और बाकी ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं। मैं इसलिए तो दिल चाहता है जाए बंदा कोई बैंक शंक लूटे और जाके धड़ाधड़ शॉपिंग करे, अपने आप को फ्रेश करे। फ़िलहाल तो मैं विंडो शॉपिंग कर रही हूँ, देखें फिर जाके दुआ करें मैं भी जाके ढेर सारी शॉपिंग करूँ। फ़िलहाल तो विंडो शॉपिंग हो रही है और विंडो शॉपिंग का ये फ़ायदा हो जाता है कि जहन में कपड़े आ जाते हैं। वैसे भी औरतों के बारे में मशहूर है कि वो जाती हैं, एक दफ़ा कपड़ा देखती हैं, दूसरी दफ़ा उसे लेती हैं और तीसरी दफ़ा उसे चेंज करवाती हैं। ये भी हकीकत है। हम ख़वातीन को ये भी मज़ा आती है। देखें ये भी हम लोगों की थेरेपी है। हम घर आते हैं, उस कपड़े को देखते हैं, हम कहते हैं ओह यार वो दूसरा बड़ा प्यारा था। अगर हम चेंज करवा सकते हैं तो ज़रूर करवाते हैं। उसके बाद वही आ जाता है सीन कि स्टिच ले लिया तो ठीक है बिस्मिल्लाह, अगर स्टिच नहीं लिया तो फिर मस्त आपके पास जब तक सूट रहता है दिल में एक खटका सा रहता है कि अल्लाह करे सही सी दें, और एक दुआ निकलती रहती है कि अल्लाह करे हमारे जो मास्टर साहब हैं वो सूट बड़ा प्यारा बना के दें। और ये एक खटका जहन में लगा रहता है और टेंशन सी लगी रहती है कि जब तक आपके कपड़े बनकर आपके हाथ में नहीं आते आप लोग रिलैक्स नहीं होते। ये हकीकत है। बहरहाल ज़िंदगी की खट्टी मीठी बातें हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे इन बातों के साथ। और परेशानियां हर जगह हैं, हर इंसान की हैं। कहते हैं ना किसी के पास ज़मीन नहीं है, किसी के पास आसमान नहीं है, यही ज़िंदगी है। हम किसी को परफेक्ट नहीं कह सकते जब तक उसकी लाइफ में नहीं जाते। इसलिए जज करना छोड़ें, मेन बात किसी को जज मत करें और ज़िंदगी सुकून से गुजारें। हाँ, मुझे एक बात जो बुरी लगती है, शायद तकरीबन सबको भी लगती होगी, उसका मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि मैं वो ना करूँ, कि झूठ बोलना। अगर जो बात सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। आप किसी को झूठ में कुछ भी कहेंगे। एक इंसान अगर आपसे मुस्तकिल सच बोल रहा है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, अगर आपको 5-6 साल 8 साल में भी नहीं पहचान सका तो बस फिर वो इंसान आपको सारी ज़िंदगी नहीं पहचान सकता। तो कहते हैं ना किसी को पहचानने के लिए एक लम्हा भी बहुत होता है और किसी को ना पहचाने पूरी ज़िंदगी। और जिस पे एतबार आप नहीं करते तो वो नहीं करते। बस ठीक है, छोटी सी ज़िंदगी है, एंजॉय करें, खुश रहें, खुश रहने दें, किसी को बोलने दें जो बोलता है। और कपड़े देखें, कपड़े वाकई बहुत प्यारे हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आया था खाड़ी जाके। मैं उस दिन वैसे काफ़ी स्ट्रेस में भी थी, फिर मैंने कहा चलो भाई जाओ, शाम का टाइम है, मैंने अपने बेटे को अभी चलें भाई मुझे ज़रा जाना है। शुक्र है वो भी ले गया। वो मूडी है, हर वक्त बात नहीं मानता, कभी कभी, वरना मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। जो मेरे सरताज हैं वो मुझे ले जाते हैं, उन्हीं का ही काम है वो मुझे ज़रा दर्जी और कपड़े शपड़े, क्योंकि उन्हें पता है मेरी बेगम की ये बहुत ही पुरानी आदत है, ये ख़त्म नहीं होती। तो बस मज़ा आया जाके। अब देखें इसके बाद और कौन सी शॉप है। वैसे मुझे सना सफ़ीनाज़ के बहुत अच्छे लगे थे ड्रेसेस, मगर उधर मैं डर के मारे नहीं जा रही, क्योंकि मैं गई तो वहाँ से कुछ ना कुछ ले लूँगी। क्योंकि मैं कब से जहन में सोच रही हूँ कि मैंने सना सफ़ीना से कुछ शॉपिंग करनी है, तो इसी डर के मारे मैं अभी उधर जा नहीं रही। बाकी देखें आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ आगे शेयर करेंगे। और मैं आपको फिर रिमाइंड करवा रही हूँ, मैंने भी विंडो शॉपिंग किया, मैंने भी अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की। ऐसी कोई किसी की गंदी नज़र लगी हुई है ना कि अभी तक मेरी शॉपिंग भी स्टार्ट नहीं हो रही। बहरहाल अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, हास्तीन के हसद से बचाए, शैतान के शर से बचाए। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे, सबको खुश रखे। और मिट्टी पाना बहुत मुश्किल होता है। अब एक हमारे सियासी बयान भी आ जाता है मिट्टी पाओ, मगर वो थोड़ा सा मुश्किल है, मगर इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ 1-2 दिन लगते हैं, मगर काफ़ी हैं 1-2 दिन किसी गम को बर्दाश्त करने के, बस मिट्टी पाओ, आगे बढ़ जाओ। हाँ गुस्सा आता है, वो भी नुकसानदेह है हमारे लिए, क्योंकि मैंने तो नोट किया जब बहुत गुस्सा आता है उसमें काफ़ी दिन काफ़ी तबीयत अजीब सी रहती है, तो उसे सेट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, मगर मजबूरी है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी को लेके चलना है। ज़िंदगी में बहुत से रंग हैं, कभी खुशी कभी गम है। सही बात है, ज़िंदगी तो ज़िंदगी है। बहरहाल कोशिश करें, एंजॉय करें और एंजॉय करने दें। अल्लाह हाफ़िज़। और नहीं, अल्लाह हाफ़िज़ नहीं, अभी तो मैंने आपसे थोड़ी सी और बातें भी करनी है। जल्दी मैंने अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया, अभी थोड़ी सी और बातें भी आपसे करनी है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है तो खुश हों, अगर कोई बात बुरी लगी है तो माज़रत, और अच्छे कमेंट करें। बैड कमेंट आप करेंगे मैं रिमूव कर दूँगी। कोई फ़ायदा ही नहीं। हाँ, पढ़ के अब तो खैर मुझे गुस्सा भी नहीं आता, पहले आता था। मैं कहती हूँ कि अगला बंदा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, क्योंकि एक अननोन बंदे को मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है कोई ऐसी बात करे। अगर कोई कर रहा है, किसी बेचारे के दिल में कुछ आ गया तो कर दो, कोई मसला नहीं है। ईज़ी हो जाए, मैं रिमूव कर दूँगी। अगर मुझे अच्छा ना लगा, अगर नॉर्मल हुआ तो मैं रहने दूँगी, कोई मसला नहीं है। और ये थे वो कपड़े जो मैं आपको बता रही थी ना, ये हैं 50% ऑफ पे, इस लॉन के हैं।
यानी कि अगर गर्मियों के अंदर स्टार्ट में हम बनवाएं तो, क्योंकि हर साल 500 बढ़ जाता है हर कपड़े का। इस दफ़ा तो जे डॉट वालों ने एक और काम भी गलत किया है जो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, कि उन्होंने टैक्स के पैसे अलहदा से लिए हैं। जब आप बिल बनवाने आए ना तो फिर टैक्स के पैसे उसमें ऐड हुए हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा पड़ा है। भाई आपने जब सेल लगाई है तो आप टैक्स को उसमें इंक्लूड करो ना। बहरहाल खाड़ी का मैंने कुछ ख़रीदा नहीं, इसलिए मैं आपसे नहीं कह सकती कि इंक्लूड है या नहीं है। अगर ख़रीदारी करूँगी तो फिर मैं आपसे शेयर कर लूँगी कि इसमें इंक्लूड है या नहीं है। बहरहाल ये जो है ना लॉन के सूट बहुत प्यारे हैं, और 3500, 2800, 3100 इस रेंज में 3 पीस सूट हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। अच्छी डील है। अच्छा, पिछले साया पे बड़ी अच्छी डील थी। ये जो पिछले महीने साया की 2 महीने पहले साया की सेल लगी है ना, हाँ 2 महीने पहले साया की सेल लगी थी, उस पर 50% 1800 2000 का सूट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सूट था। और डिज़ाइन भी बड़े प्यारे प्यारे आए हुए हैं। कलर ये कॉटन में है, कैमरिक कॉटन में ड्रेसेस हैं। कैमरिक का बड़ा मज़ा आता है, प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आजकल का सीज़न कैमरिक का है।